Hello students, we are going to see class 8 science chapter of physics, that is sound. हम sound chapter देख रहे हैं, ठीक है. So in this chapter we have studied in the previous video that sound is a form of energy and it is produced by वाइब्रेशन. ओके, ये हमने देखा है कि साउंड ये क्या है. इट इज़ ए फॉर्म ऑफ एनर्जी विच इज़ प्रोड्यूस्ड बाय वाइब्रेशन, विच इज़ प्रोड्यूस्ड बाय वाइब्रेशन ऑफ समथिंग. ये हमने देखा है, ठीक है ना. इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू सी कि हाउ साउंड इज propagated. Propagated means traveled. Propagated means traveled. ओके, साउंड ट्रैवल कैसे होता है दैट वी आर गोइंग टू सी. कि कहीं पे भी अगर कोई चीज़ है यहाँ पे, ये अगर आपने वाइब्रेट की तो वाइब्रेट करने की वजह से साउंड प्रोड्यूस होता है. तो साउंड हमारे कानों तक कैसे पहुँचता है, ठीक है ना. तो यहाँ पे एक बात ध्यान में रखो, साउंड इज ए टाइप ऑफ एनर्जी. साउंड इज ए टाइप ऑफ एनर्जी which is propagated in the form of wave. वेव के फॉर्म में साउंड एनर्जी क्या करती है, ट्रैवल करती है. वेव पता है ना, जैसे अब आपने वाटर के अंदर एक पत्थर फेंका तो उसमें कैसे ऐसे वेव्स प्रोड्यूस होते हैं, है ना. इन द सेम मैनर जहाँ पे साउंड का सोर्स होता है वहां से भी क्या होता है, साउंड वेव्स के फॉर्म में क्या होता है, सारी डायरेक्शन में ट्रैवल करता है, ठीक है. ये वेव्स कौन सी है ये हम बाद में देखने वाले हैं, लेकिन अभी फिलहाल के लिए इतना याद रखो कि साउंड इज अ टाइप ऑफ एनर्जी विच इज प्रोपगेटेड इन द फॉर्म ऑफ वेव. वेव के फॉर्म में ये एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रैवल करता है. दूसरी चीज यहाँ पे ये ध्यान में रखनी है कि साउंड वेव इज ए मैकेनिकल वेव. साउंड वेव इज ए मैकेनिकल वेव. मैकेनिकल वर्ड का मीनिंग क्या है, मैकेनिकल वेव मतलब जो मोशन से प्रोड्यूस होती है, कोई भी चीज के मूवमेंट से जो वेव प्रोड्यूस होती है उसको आप बोलोगे मैकेनिकल वेव. ये पहली चीज. और दूसरी चीज यहाँ पे ये ध्यान में रखनी है कि मैकेनिकल वेव ट्रांसफर होने के लिए आपको मीडियम चाहिए. ए मीडियम इज necessary for traveling or propagation of mechanical wave. अगर कोई भी मैकेनिकल वेव है तो मैकेनिकल वेव तब भी ट्रांसफर हो सकती है जब उसको मीडियम मिलता है. जैसे हमने कल एक एग्जांपल देखा था, आपको याद है, हमने एक रबर बैंड लिया था जो दो एंड्स के दो पिन्स है. सपोज वो पिन्स को अगर मैंने रबर बैंड क्या किया, अटैच किया और बीच में से अगर आप प्लग करोगे ना इसको तो ये वाइब्रेट होगा. ये रबर बैंड जो है ना ये वाइब्रेट होता है. ये ऐसे ऐसे आपको इसके वाइब्रेशंस दिखेंगे, ठीक है ना. अगर रबर बैंड नहीं है तो ये वेव प्रोड्यूस ही नहीं हो सकती. कुछ ना कुछ तो चाहिए जो वाइब्रेट हो जिसकी वजह से साउंड प्रोड्यूस हो, ठीक है. तो यहाँ पे ये बात हमें ध्यान से देखनी है. और क्यों चाहिए मीडियम, क्योंकि इट इज ए काइंड ऑफ मैकेनिकल वेव. ये बात भी ध्यान में रखना. तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं यहाँ पे देखने वाली हूँ कि साउंड इज ए वेव विच नीडेड, साउंड नीड ए मीडियम. साउंड नीड्स ए मीडियम फॉर प्रोपगेशन के लिए, मूवमेंट परफॉर्म करने के लिए, एक जगह से दूसरे जगह पे साउंड को ट्रेवल करने के लिए क्या चाहिए, मीडियम चाहिए. अगर मीडियम है तो ही साउंड एक जगह से दूसरे जगह पे मूव हो सकती है. अगर मीडियम नहीं है तो साउंड ट्रैवल नहीं कर सकता, ठीक है. साउंड को ट्रैवल करने के लिए क्या चाहिए, मीडियम चाहिए. अभी हम आगे बढ़ते हैं. सी, साउंड कैन ट्रैवल थ्रू सॉलिड्स
लिक्विड्स एंड गैसेस। साउंड सॉलिड्स में से ट्रैवल कर सकता है, लिक्विड में से ट्रैवल कर सकता है और गैसेस में भी ट्रैवल कर सकता है। गैसेस में ट्रैवल कर सकता है, ये तो मैं जो बोल रही हूँ वो आपको सुनाई दे रहा है, उसका मीडिया अलग है, लेकिन अगर मैं बोल रही हूँ और आपको डायरेक्टली सुनाई देता है तो एयर हमें पता है ना, एयर के थ्रू साउंड क्या होता है, एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रैवल करता है, ये हमें पता है। बाकी के जो गैसेस है, ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, सल्फर डाइऑक्साइड है, सारे के सारे गैसेस में से साउंड क्या कर सकता है, ट्रैवल कर सकता है। ठीक है। साउंड लिक्विड में से भी ट्रैवल कर सकता है। लिक्विड में से मतलब कैसे, वाटर है आपके पास, वाटर में से भी साउंड ट्रैवल करेगा। साउंड वाटर में से भी क्या करता है, ट्रैवल कर सकता है। इसका एक एग्जांपल अगर आपको कंसिडर करना है तो इमेजिन करो कि आपके पास एक कंटेनर है जो आपने क्या किया है, वाटर से भरा है पूरा का पूरा। ठीक है। और इसके अंदर अगर आपने कोई बेल बजाई, बेल पता है ना आपको, घंटी, ये अगर इसके अंदर आपने बजाई और अगर आपने यहाँ पे अपना कान रखा, यू विल हियर द साउंड। यू मतलब ये साउंड ट्रैवल करके आपके कानों तक पहुँच सकता है। सो यस, वाटर में से साउंड क्या करता है, ट्रैवल करता है। साउंड वाटर में से ट्रैवल कर सकता है। साउंड सॉलिड में से ट्रैवल करता है क्या? अगर कोई एक रूम आपके पास है, सपोज इसके चारों वॉल्स है और उसके बाजू में दूसरी रूम है ना, तो इस रूम में अगर आपका टीवी है और आपके सारे दरवाजे खिड़कियां बंद है तो भी आपको यहाँ इसका साउंड सुनाई देगा। देता है कि नहीं देता है? देता है ना। मतलब एयर में से तो ट्रैवल किया, लेकिन ये जो आपकी सॉलिड की वॉल थी ना यहाँ पे ब्रिक्स से बनी हुई, इसके अंदर से भी सॉलिड के साउंड ने क्या किया, ट्रैवल किया। अगर कोई बेंच है, बेंच के ऊपर अगर आपने यहाँ से उंगली से पिंच किया और आपके दोस्त को बोला कि यहाँ के पे कान लगा के सुन, तो क्या आवाज़ आएगी उसको? हाँ आएगी, क्योंकि ये साउंड इसके अंदर से भी क्या कर सकता है, ट्रैवल कर सकता है। ठीक है। सो दीज आर सम एग्जांपल्स दैट साउंड कैन ट्रैवल थ्रू सॉलिड्स, लिक्विड्स एंड गैसेस। साउंड कैन ट्रैवल थ्रू सॉलिड्स, लिक्विड्स एंड गैसेस। ठीक है। इसके बारे में आपने एक एग्जांपल देखा होगा, मैं आपको इसका पिक्चर दिखाती हूँ। देखो ये क्या है, ये एक एक्टिविटी है, इसमें एक टॉय टेलीफोन दिखाया है। टॉय टेलीफोन बनाया था क्या कभी बचपन में? अगर नहीं बनाया तो अभी बनाओ। ठीक है। इसके लिए क्या करना है, देखो आपको, और अभी तो आपके पास समय भी है। 2 टीन की कैंस लो। अगर टीन की कैंस नहीं है तो वो इसके कप होते हैं ना, स्टायरोफोन के कप, या जिसमें आप चाय वगैरह पीते हो, वो यूज एंड थ्रो कप्स नहीं होते क्या, वो 2 कप्स लो। उसको यहाँ से एक क्या करो, छोटा सा होल बनाओ और उसके अंदर से एक थ्रेड क्या करो, पास करो। ठीक है। एक थ्रेड अगर आपने इसके अंदर पास किया तो इसके बाद में मतलब इसको पैक करके अटैच करके किसी माचिस की तिल्ली को काट के उससे एक एंड इसका बांधो, और ये दोनों में से ये वायर अपने तार जैसा, थ्रेड जैसा पास करने के बाद में आप इसको बिल्कुल स्ट्रेट रखना है। एक बंदा अगर यहाँ से बोलता है और दूसरे ने, धीरे से बोलो नहीं तो डायरेक्ट आवाज़ चली जाएगी। ठीक है ना। तो इधर से अगर कोई बोलता है तो दूसरे साइड में उसकी आवाज़ क्लियर पास होती है, सुनाई देती है आपको। ठीक है। जब ये बोलेगा तो ये भी सुन सकेगा। तो ये जो बीच वाली थ्रेड है ना, दिस थ्रेड इज एक्टिंग लाइक ए मीडियम। किस चीज़ से बना हुआ है? इट इज़ ए सॉलिड। ओके। सो दिस एक्सपेरिमेंट कैन ऑल्सो प्रूव दैट सॉलिड्स allow sound to pass through them. Sound can travel through solids. ठीक है। तो ये एक्सपेरिमेंट, आपको ये एक्टिविटी अगर पॉसिबल है तो करके देखो, और मेरे ख्याल से अभी समय सबके पास है ना। सो यू कैन डू दिस एक्टिविटी एट होम ऑल्सो। आई विल ट्राई टू सेंड सम वीडियोज और प्रैक्टिकल रिलेटेड थिंग्स कि मैं लिंक्स आपको यहाँ पे सेंड करूँगी इस वीडियो के नीचे, वो देखो और ट्राई करके देखो। ठीक है। सो साउंड कैन ट्रैवल थ्रू सॉलिड्स, लिक्विड्स एंड gases. Okay. Now, can sound travel through vacuum? क्या वैक्यूम में से साउंड ट्रैवल करता है? वैक्यूम मतलब क्या? वैक्यूम मतलब स्पेस। वैक्यूम मतलब स्पेस। स्पेस पे साउंड ट्रैवल करता है क्या? तो नहीं करता। क्यों? इसका रीजन क्या है? नो।
साउंड कैनॉट ट्रेवल थ्रू वैक्यूम। वैक्यूम में से साउंड ट्रेवल नहीं कर सकता। वाई? बिकॉज इट इज ए मैकेनिकल वेव, because it is a mechanical wave that need medium for its propagation. Mechanical wave that need medium for its propagation. अभी स्पेस में, वैक्यूम में मीडियम ही नहीं है, तो साउंड वहां पे ट्रेवल करेगा क्या? नहीं करेगा। एज देर इज नो मीडियम, एज देर इज नो मीडियम इन वैक्यूम, so sound cannot travel through it। जहाँ पे मीडियम प्रेजेंट है साउंड सिर्फ वहीं पे ट्रैवल कर सकता है। अगर मीडियम नहीं है तो साउंड ट्रैवल करेगा क्या? नहीं। अगर मीडियम नहीं है तो साउंड उसमें से ट्रैवल नहीं कर सकता। ठीक है, इससे रिलेटेड एक एक्सपेरिमेंट हमें दिया हुआ है। एक मिनट मुझे चेक करने दो। इसमें नहीं दिया है आपको, आपके टेक्स्ट बुक में नहीं है, लेकिन अभी मैंने सब्जेक्ट निकाला है तो मैं बताती हूँ। ये एक एक्सपेरिमेंट देखो, आपने क्या लिया, एक ट्यूब लो, या आप इसको जार बोल सकते हो। ये जो जार है इसको आपने एक टेबल पे रखा, और ये जो है ये इवैक्यूएटेड जार है। मतलब आप जब मर्जी तब इसके अंदर की हवा क्या कर सकते हो, निकाल सकते हो। ये ग्लास से बनी हुई एक जार है ना। इस जार के अंदर आपको क्या करना है, सपोज आपने इसके अंदर, अभी सबसे बेहतरीन तरीका तो है कि आप आपका मोबाइल फोन इसको अटैच करो। ठीक है, किया, ओके किया। अभी क्या करो कि बाहर से इसको कॉल लगाओ। क्या होगा, आपको ये मोबाइल वाइब्रेट होते हुए दिखेगा और इसकी आवाज़ भी सुनाई देगी। रिंगटोन आपको सुनाई देगी ना, आवाज़ सुनाई देगी इसकी, और आपको वो वाइब्रेशंस दिखेंगे भी, वाइब्रेट होते हुए दिखेगा भी। अब क्या करना है आपको, ये इवैक्यूएटेड ट्यूब इसको कनेक्टेड है, ये इवैक्यूएटेड ट्यूब के ज़रिए इसमें से एयर धीरे धीरे निकालो। पंप जैसा अटैच होता है इसको, पंप के ज़रिए आप क्या कर सकते हो, एयर को निकाल सकते हो। ठीक है, तो इसमें से एयर निकालो। जैसे जैसे इसमें से एयर, और फ़ोन लगाना उसके ऊपर कंटिन्यू करना है आपको। जैसे जैसे इसके अंदर की एयर बाहर निकलेगी वैसे वैसे आपको इसका वॉल्यूम धीरे धीरे कम होते हुए नज़र आएगा। ये बाद में एक समय ऐसे आएगा कि जब ये सिर्फ आपको वाइब्रेट होते हुए नज़र आएगा, कोई साउंड सुनाई नहीं देगा। ओके, फिर से ये ट्यूब अगर आपने ऑफ कर दी, इसमें एयर पास किया आपने, तो फिर से आपको वाइब्रेट होते हुए भी नजर आएगा और उसका साउंड भी क्या होगा, सुनाई देगा। ठीक है, सो दिस एक्सपेरिमेंट कैन प्रूव दैट साउंड नीड मटेरियल मीडियम फॉर इट्स प्रोपगेशन, इट कैनॉट ट्रेवल थ्रू वैक्यूम। Okay, this experiment will prove that sound need material medium for its propagation and it cannot travel through vacuum। ठीक है, अभी इसके यहीं पे मैं आपको बताती हूँ, मतलब एक क्वेश्चन पूछती हूँ कि कैन साउंड बी हर्ड ऑन मून? आपको मून पे साउंड सुनाई देता है क्या? मून के ऊपर साउंड सुनाई देगा क्या? नो, नहीं सुनाई देगा। क्यों नहीं सुनाई देगा? क्योंकि भाई मून है, मून के ऊपर एटमॉस्फेयर नहीं है। अगर एटमॉस्फेयर नहीं है तो इसका मतलब क्या, अगर एटमॉस्फेयर नहीं है तो वहाँ पे कोई मटेरियल मीडियम नहीं है जिसके थ्रू साउंड प्रोपोगेट हो सके। वहाँ पे स्पेस है, अगर स्पेस है तो वहाँ पे साउंड सुनाई देगा क्या? नहीं सुनाई देगा। ये पहली चीज़। दूसरी चीज़, जो फिर वो वहाँ पे कम्युनिकेट कैसे करते होंगे? अगर वहाँ पे आपको यही नहीं है, मतलब कैसे करते होंगे? मून पे जो, मतलब मून पे जाने वाले लोग हैं, हर लोग तो वहाँ पे कम्युनिकेट नहीं कर पाएंगे, लेकिन जो एस्ट्रोनॉट्स मून पे जाते होंगे या गए होंगे, उन्होंने एक दूसरे के साथ में कम्युनिकेशन के लिए क्या इस्तेमाल किया होगा?
क्या इस्तेमाल किया होगा? दे कम्युनिकेट थ्रू वायरलेस रेडियोज। वायरलेस रेडियो फोन्स के जरिए उन्होंने क्या किया था? एक दूसरे के साथ में कम्युनिकेट किया था। ठीक है, सो दिस इज अबाउट साउंड, हाउ इट कैन ट्रैवल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। नेक्स्ट इससे रिलेटेड पॉइंट हम देखने वाले हैं, दैट इज साउंड ट्रैवल, इसकी जो स्पीड है, स्पीड ऑफ साउंड। स्पीड कैसे कैलकुलेट करते हो आप? स्पीड मतलब क्या? स्पीड मतलब होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। ये फॉर्मूला हमें पता है, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, है ना। तो अगर आपने इसका सॉलिड, लिक्विड और गैस तीनों में स्पीड निकाला तो इसका स्पीड सबसे ज्यादा कैसे है, किसमें है? स्पीड ट्रैवल, स्पीड ऑफ साउंड इज मैक्सिमम इन सॉलिड, सॉलिड में स्पीड ज्यादा होता है, उससे कम होता है लिक्विड में, उससे कम होता है गैस में। मतलब अगर मैं यहाँ पे ऐसे लिखती हूँ, स्पीड ऑफ साउंड इन सॉलिड इज ग्रेटर देन स्पीड ऑफ साउंड इन लिक्विड, एंड स्पीड ऑफ साउंड इन लिक्विड इज ग्रेटर देन स्पीड ऑफ साउंड इन एयर। ठीक है, एयर में उसकी स्पीड कैसी है? सबसे कम है। ठीक है, एयर में साउंड की स्पीड कैसी है? सबसे कम है। अगर हम 3 एग्जाम्पल्स देखते हैं इसके, अगर मैंने 3 एग्जाम्पल कंसिडर किए, फॉर एग्जाम्पल स्टील, वाटर और एयर, हाँ, तो स्टील में इसका स्पीड लगभग 5000 मीटर पर सेकेंड है। इन स्टील स्पीड ऑफ साउंड इज 5000 मीटर पर सेकेंड, in water it is near about 1500 meter per second, and in air its speed is 340 मीटर पर सेकेंड। एयर में इसका स्पीड कितना है? सबसे कम है। सबसे कम मतलब कितना? 340 मीटर पर सेकेंड। ठीक है ना। सबसे ज्यादा मतलब ये आपने ये इमेजिन किया है कि कई लोग क्या करते हैं पता है क्या? ट्रेन आई कि नहीं ये आइडेंटिफाई करने के लिए उसके जो रेल्स है वो रेल्स को कान लगाते हैं। क्या पता चलता होगा इससे? अगर दूर कहीं पे ट्रेन है और उसका अगर वो विसल बजा रही है तो उसका साउंड आपको आपके रेलिंग्स के जरिए सुनाई दे सकता है। क्यों? क्योंकि वो बहुत दूर से ट्रैवल करके आती है। स्टील में अगर वो ट्रैवल करेगी तो उसका स्पीड आपको, उसका साउंड जो है 5000 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से अगर आएगा तो आप उसका साउंड सुन सकते हो। ठीक है, तो ये बात ध्यान में रखो कि स्पीड ऑफ साउंड इज मैक्सिमम इन सॉलिड्स, देन मिनिमम इन लिक्विड एंड वेरी लो इन एयर। ठीक है, दूसरी चीज अभी और एक यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि जब भी एट द टाइम ऑफ लाइटनिंग, जब लाइटनिंग होती है स्काई में, स्ट्रोमी सीजन है, इसका प्रैक्टिकल डेमो अभी भी देख सकते हो आप। ठीक है, एट द टाइम ऑफ लाइटनिंग यू you see the light first and then you hear its sound. Why? ऐसा क्यों होता है कि बहुत मतलब पहले आप जब भी लाइटनिंग होती है तो पहले आपको लाइट दिखता है, उसके कुछ समय बाद आपको क्या दिखता है? साउंड उसका सुनाई देता है लाइटनिंग का। ऐसा क्यों होता है? अभी रिसेंटली कल ही मैंने ये देखा, हमारे इधर बारिश हो रही थी, बहुत जोर से बिजली कड़की और उसके कुछ समय बाद उसका जोर से आवाज सुनाई दिया। क्यों होता है ऐसे? ऐसे इसलिए होता है बिकॉज स्पीड ऑफ लाइट इज वेरी मच greater than speed of sound. स्पीड ऑफ साउंड के कंपैरिजन में स्पीड ऑफ लाइट जो है वो ट्रिमेंडस है। ट्रिमेंडस मतलब कितना? देखो तो स्पीड ऑफ लाइट कितना है? स्पीड ऑफ लाइट है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब 1 सेकेंड में 1 2 3 4 5 6 7 8, 3 के ऊपर 8 0 मीटर पर सेकेंड। कौन सा नंबर हुआ ये? एकक, दशक, शतक, हजार, 10,000, लक्ष, 10 लक्ष, 3000 लाख।
मीटर पर सेकेंड। और स्पीड का, साउंड का स्पीड क्या है? स्पीड ऑफ साउंड है 340 मीटर पर सेकेंड। मतलब इससे कितने गुना ज़्यादा है स्पीड? 1 2 3 4 5 6, मतलब कितने गुना? 10 लाख गुना स्पीड ज़्यादा है साउंड के कंपैरिजन में लाइट का। तो इसका मतलब क्या है? जिस इंस्टेंट पे लाइटनिंग होती है उसी इंस्टेंट पे हमें वो दिखती है, इतने तेजी से वो आती है। साउंड आता है बेचारा धीरे धीरे, ठीक है ना। इसके लिए हमें हमेशा लाइटनिंग पहले दिखती है और उसके बाद में उसका साउंड क्या हमें सुनाई देता है, ठीक है। सो दिस वाज टुडेज टॉपिक, बाकी का हम कल देखेंगे।